हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं बच्चे आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है, चलिए वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स का। ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर पे मैं आपको इससे पहले 8 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं और आज हमारा पार्ट 9 है। आज के क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, नए नए कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और ऐसा टॉपिक आज पढ़ाएंगे कि जब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये टॉपिक जरूर रहेगा उसमें। इसलिए आज के क्लास को बिना स्किप किए हुए, बिना जंप किए हुए आराम से पढ़ना है, क्योंकि ये एक स्पेशल टॉपिक है जो सभी क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट बनेगा। क्लियर? ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करने से पहले एक दमदार लाइक के साथ सेशन की शुरुआत करिए और मेरे साथ आप भी पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। जब साथ साथ समझेंगे कॉन्सेप्ट, लिखेंगे तो समझ में भी आएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आज के क्लास का जो टॉपिक है बच्चे, आज हम लोग ये 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। क्या होता है कॉल्स इन अरियर और क्या होता है कॉल्स इन एडवांस? देखिए, अरियर का मतलब होता है जब कंपनी कॉल का पैसा शेयर होल्डर्स से मांगती है और शेयर होल्डर्स पे नहीं करता है, पे करने में फेल हो जाता है, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है जो कॉल हमने अभी मांगा नहीं है बट उस कॉल का पैसा कंपनी को एडवांस में शेयर होल्डर्स दे देता है, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में, अरियर और एडवांस के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले है कॉल्स इन अरियर। क्या होता है कॉल्स इन अरियर? देखिए लिखा है, इट ऑफन हैपेंस दैट सम शेयर होल्डर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल व्हेन इट बिकम्स ड्यू। कभी कभी कुछ शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट और कॉल का मनी पे करने में फेल हो जाता है, व्हेन इट बिकम्स ड्यू। जब ड्यू डेट आता है, जब कंपनी के द्वारा पैसा मांगा जाता है तो कुछ शेयर होल्डर्स पे नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, पैसा ना हो। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉल्स इन अरियर। इसे ही कॉल्स इन अरियर कहते हैं। जैसे मान लो बच्चे, हम क्लास में आए, बोले बच्चे आप अपना फर्स्ट कॉल का मनी पे कर दीजिए, तो बहुत सारे बच्चे पे कर दिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं देंगे उसमें पैसा, कि सर अभी नहीं है पैसा, तो यही हुआ अरियर। हमने मांगा बट शेयर होल्डर्स पे नहीं किया। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। ठीक है, There are 2 methods to deal with calls in arrear. Calls in arrear के लिए 2 मेथड होता है। एक होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। एक हुआ जब जर्नल में कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा हुआ बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर, जब जर्नल में कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करेंगे। ये 2 मेथड होते हैं कॉल्स इन अरियर के। दोनों में से कोई एक मेथड आप फॉलो कर सकते हो, इधर फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि ऑल्सो ओपन कॉल्स इन अरियर व्हेरेवर रिक्वायर्ड, तो जहां पे चाहिए वहां पे ओपन करना है, तब तो आपको ओपन करना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। तब आपके पास चॉइस नहीं रहेगा। लेकिन जब साइलेंट है इंफॉर्मेशन कि ओपन करना है अरियर कि नहीं करना है, तो आपके मन पे है, चाहो तो ओपन करो या ना करो, दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन जब कह देगा हाँ कंपल्सरी है कि ओपन करना है अरियर, तो ओपन करना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए। ओके,
चलिए अब हम ये दोनों मेथड, कॉल्स इन एरियर के जो दो मेथड है, विदाउट ओपनिंग और विथ ओपनिंग, ये आपको हम समझाते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल लेके। इससे पहले थोड़ा सा इन दोनों के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, फिर एग्जाम्पल लेंगे। विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर में क्या लिखा है, देखिए, अंडर दिस मेथड देयर इज नो नीड टू ओपन, देयर इज नो नीड टू ओपन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। जब विदाउट ओपनिंग रहेगा तो जर्नल एंट्री में कॉल्स इन अरियर ओपन नहीं करेंगे। इन सच अ केस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज क्रेडिटेड टू द कॉल अकाउंट। इस केस में क्या होता है, जैसे जो पैसा बस मिला है वही क्रेडिट होगा, जो नहीं मिला है वो अरियर के रूप में डेबिट नहीं होगा। एंड द कॉल अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस इक्वल टू अनपेड अमाउंट ऑफ द कॉल। इसमें क्या होता है, जब हम अरियर ओपन नहीं किए तो मांगे थे पूरा पैसा बट मिला कम, तो जितना कम मिला उतना से हमारा कॉल का अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। ऑन द सब्सिक्वेंट डेट, लेटर ऑन, बाद में, व्हेन द अनपेड अमाउंट इज रिसीव्ड, बाद में जब अनपेड अमाउंट मिलेगा, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रिलीवेंट कॉल क्रेडिट हो जाएगा जब बाद में पैसा मिलेगा। ये बात अभी आपको समझ में आएगा एक न्यूमेरिकल जब समझाएंगे तब, ठीक है। अभी के लिए इतना कि जब कॉल्स इन अरियर ओपन करने के लिए नहीं कहा है तो जर्नल में कॉल्स इन अरियर ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना पैसा मिलेगा बस वही लिखेंगे। बाद में ये पैसा जब बाद में कभी मिलेगा तो उस दिन बैंक डेबिट होगा और जो कॉल का पैसा मिल रहा है वो कॉल क्रेडिट होगा। अभी इतना समझ लो। और दूसरा है बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर, जब कॉल्स इन अरियर ओपन करेंगे। अंडर दिस मेथड कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज ओपन, जर्नल में कॉल्स इन अरियर ओपन करेंगे। एंड दिस इज डेबिटेड व्हेन द सम अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल इज नॉट रिसीव। जब कॉल्स इन अरियर ओपन करने को कहेगा क्वेश्चन में, या आप ओपन करते हो, तो उस केस में आप कॉल्स इन अरियर को डेबिट करेंगे, ठीक है, जो पैसा मांगे आप और नहीं मिला है। और बाद में लेटर डेट व्हेन द अरियर अमाउंट इज रिसीव, बाद में जब अरियर मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड और कॉल्स इन अरियर क्रेडिटेड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा है अब आपको क्लियर होगा इस टॉपिक से, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मन में आ रहा होगा कि सर क्या समझा रहे, थ्योरी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हर थ्योरी जरूरी नहीं है कि इजी हो, कुछ थ्योरी न्यूमेरिकल के साथ समझ में आता है। तो अब जो हम बताए थे ना ये वाला, ये जो थ्योरी बताए हैं, ये अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये बना लीजिए, फिर उसको रीड करिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है। लिखा है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ऊपर एक छोटा सा हमने क्वेश्चन लिखा है, बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट लिखा है। सपोज एक्स लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। एक्स लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल ₹2 के हिसाब से मांगा ऑन 10,000 शेयर पे, 10,000 शेयर पे एक्स लिमिटेड ने ₹2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगा। वन शेयर होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। जैसे हमने अपने 10,000 शेयर पे ₹2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगा, ठीक। एक शेयर होल्डर्स जिसके पास 500 शेयर था डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। बट व्हेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल, जब कंपनी आगे का फाइनल कॉल मांगी तो फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, फाइनल कॉल ₹3 के हिसाब से ही पेड ऑल हिज अरियर, वो अपना अरियर पे कर दिया, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो देखिए वो अपना अरियर पे कर दिया। देखिए अब क्या करना है बच्चे, इसको फिल करना है। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ आप भी दो चार्ट बना लीजिए, एक तरफ विदाउट ओपनिंग कॉल्स एरियर और एक बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। हम पहले समझाएंगे बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, जब कॉल्स इन एरियर ओपन करेंगे तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे
1000 शेयर पे 2 के हिसाब से आपने फर्स्ट कॉल मांगा, सॉरी 1000 कर रहे हैं, 10,000 शेयर्स पे आपने 2 रुपीज के हिसाब से, 10,000 शेयर्स पे 2 के हिसाब से आपने फर्स्ट कॉल मांगा। तो क्या मांगते वक्त मुझे पता है कि कौन पैसा देगा कल लाके, कौन नहीं देगा? नहीं ना। हम तो आए, अपने सभी शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन दे दिए, काइंडली पे योर फर्स्ट कॉल मनी, सबको इंफॉर्मेशन दे दिए। तो 10,000 शेयर होल्डर्स को मैंने कहा 2 रुपए के हिसाब से काइंडली पे योर फर्स्ट कॉल मनी। तो हमने कितना पैसा मांगा उनसे? 10,000 इंटू 2, 20,000। तो उसका एंट्री होगा ऑन मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर्स। अब क्या हुआ, पैसा मिलने टाइम में सबने पैसा दे दिया, केवल एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था वो नहीं दिया। लिखा है ना, वन शेयर होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था वो हमको फर्स्ट कॉल नहीं दिया। जरा सोचो, अगर सभी शेयर होल्डर्स दे देता तो हमारे पास पूरा 20 शेयर आ जाता है ना, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20 शेयर। लेकिन उस सब कोई में से जो 10 शेयर होल्डर्स है उसमें से 500 शेयर होल्डर्स नहीं दिया फर्स्ट कॉल। तो 500 इंटू 2, 1000 रुपया कम मिला। तो कितना मिला? क्योंकि सर 20,000 मांगे, अब 20,000 में 1,000 कम मिला, तो कितना मिला? 19,000। उसके लिए आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिला है 19,000, बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिला है 19,000। 1,000 अरियर है, 500 शेयर पे नहीं मिला। तो बच्चे अगर 500 शेयर पे नहीं मिला तो 500 इंटू 2, 1000 रुपया कम मिला, 1000 रुपया अरियर हुआ। एक बात दिमाग में बैठा लो, जब भी कॉल्स इन अरियर ओपन करोगे तो जब पैसा नहीं मिलेगा, अगर आप कॉल्स इन अरियर ओपन किए हो तो कॉल्स इन अरियर को बैंक एंट्री में डेबिट करोगे, और लेटर ऑन जिस दिन इस अरियर का पैसा बाद में कभी मिले उस दिन बैंक एंट्री में अरियर को क्रेडिट करोगे। जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन डेबिट बैंक एंट्री में अरियर, और बाद में कभी मिलेगा उस दिन क्रेडिट। ठीक है, तो सुनिए, तो आज हम 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से मांगे 20,000, सबने दे दिया, केवल एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था वो नहीं दिया। तो 500 शेयर पे 2 के हिसाब से नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 1000 रुपया। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1000। ठीक है, ओके। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ये 2 शेयर फर्स्ट कॉल पूरे 20,000 से क्रेडिट हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चे? क्लियर है कि 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000। अगर पूरा का पूरा सबको ही दे देता तो अरियर की बात ही अराइज नहीं होता, लेकिन सबने दे दिया। एक शेयर होल्डर अपने 500 शेयर पे नहीं दिया, तो 500 इंटू 2, 1000 रुपये कम मिला। कितना मिला? 20,000 में 1000 कम मिला 19,000। बैंक डेबिट 19,000, कॉल्स इन अरियर डेबिट 1000, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। ठीक है, ओके। अब आगे सुनिए, अब क्या हुआ, अब कंपनी फाइनल कॉल मांगेगी। अब कंपनी फाइनल कॉल, तो देखो जब भी फिर अगला कॉल की बारी आएगा हम मांगेंगे सबसे मांगेंगे। तो फाइनल कॉल का कितना रुपया है बच्चे? 3 रुपया है फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल पे 3 रुपया है। फिर 10,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 30,000 फाइनल कॉल का मांगेंगे। तो फाइनल कॉल का एंट्री करिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। अच्छा, एक बात और बता दे, ड्यू एंट्री में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन दिया और कौन नहीं दिया। ड्यू एंट्री जितने शेयर होल्डर से उस पे मांगा जाएगा, चाहे फर्स्ट कॉल का ड्यू हो चाहे फाइनल कॉल। ड्यू एंट्री विल बी लाइक नॉर्मल एंट्री। जो समझना है आपको वो बैंक एंट्री में ही समझना है। ठीक है, ओके। अब देखो, हमने 10,000 शेयर होल्डर से 3 के हिसाब से फाइनल कॉल मांगा, तो 30 शेयर पे मांगा। अब बच्चे जब पैसा मिलेगा तो क्या हुआ है, लिखा है बट वेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर ही पेड ऑल हिज अरियर। वो अपना अरियर भी दे दिया, मतलब अरियर मतलब पिछला बकाया भी दे दिया। तो क्योंकि सर फाइनल कॉल के टाइम में फाइनल कॉल का 30,000 तो मिला ही, अब प्लस पीछे जो 1,000 बाकी था, ये 30 तो मिला ही, प्लस पहले का जो 1,000 बाकी था वो भी मिल गया। तो कुल कितना पैसा आया? क्योंकि 30 + 1 31,000। बैंक अकाउंट डेबिट 31,000, जिसमें फाइनल कॉल का है 30,000
और 1000 है पिछला अरियर। अब देखो ये अरियर क्लोज हो गया ना, जब नहीं मिला था तो कॉल्स इन अरियर को डेबिट किए थे, बाद में जब पैसा मिलेगा तो कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, देखो यही बात हम समझाए थे आपको, फिर समझ लो। 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगा गया, 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 20 शेयर मांगा गया, सबने दे दिया, एक शेयर होल्डर सबने 500 शेयर पे नहीं दिया, तो 500 शेयर पे नहीं दिया, 500 इंटू 2 1000 रुपया कम मिला, 20 शेयर में 1000 कम मिला, 19 शेयर मिला बैंक में, 1000 अरियर में, और शेयर फर्स्ट कॉल में 20 शेयर चला गया। और फाइनल कॉल का 3 के हिसाब से मांगे, 10,000 शेयर पे 3 के हिसाब से शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 30 शेयर, और उसी समय जो शेयर होल्डर्स था वो अपना पिछला बकाया भी दे दिया। तो हमें मांगते वक्त तो पता नहीं था कि वो ला के देगा या नहीं देगा, बट मिलते वक्त 30 शेयर अभी का 1000 पहले का, 31 शेयर बैंक में आया 31,000, शेयर फाइनल कॉल का 30 शेयर मिला है जिसमें अरियर 1000 अलग से मिला है। अब ये जो कॉल से अरियर पहले डेबिट हुआ था अब क्या हो गया, क्रेडिट, मतलब ये क्लोज हो गया। अब यही बात देखो हम आपको समझाए थे यहाँ पे, बाई ओपनिंग कॉल्स इन, यही है ना अभी जो ओपन किए थे, क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज ओपन, कॉल्स इन ओपन किए हैं बैंक एंट्री में, यहाँ पे देखो ओपन किए ना, कॉल्स इन अरियर ओपन किए हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज ओपनड एंड दिस अकाउंट इज डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर डेबिट करेंगे, हमने किया था फर्स्ट कॉल के टाइम में, जब नहीं मिला था अरियर डेबिट किए थे। बट व्हेन द सम अमाउंट अलॉटमेंट और कॉल इज नॉट रिसीव, जब नहीं मिलेगा तो कॉल से डेबिट करेंगे। लेटर डेट, बाद में, व्हेन द अरियर अमाउंट इज रिसीव, बाद में जिस दिन अरियर मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल से क्रेडिट। देखो यहाँ पे बाद में अरियर का पैसा मिला ना तो बैंक डेबिट और कॉल से क्रेडिट, जब नहीं मिला उस दिन अरियर डेबिट होगा, जब नहीं मिला तो अरियर डेबिट होगा, बाद में ये पैसा जिस दिन मिलेगा उस दिन के बैंक एंट्री में अरियर क्रेडिट हो जाएगा, क्लोज हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखो विदाउट ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग और विथ ओपनिंग में ड्यू एंट्री दोनों का सेम रहेगा, ड्यू में कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू एंट्री विल बी लाइक नॉर्मल एंट्री। तो चलो ड्यू एंट्री सेम है, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ड्यू एंट्री 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से सेम है। बैंक एंट्री में देखो जब अरियर ओपन नहीं किए हैं तो क्या होगा कि 10,000 शेयर पे आप 2 के हिसाब से 20 शेयर मांगे, उसमें से 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 500 इंटू 2 1000 रुपया कम मिला, तो कितना मिला, 19,000 मिला। जो मिला बस वही लिखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 19,000। यहाँ पे बच्चे अरियर हमने यूज नहीं किया, अरियर डेबिट नहीं किया, इसमें क्या किए, बस जो मिला वही लिखे। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ फर्स्ट कॉल तो आपने डेबिट किया था 20,000 से, बट फर्स्ट कॉल क्रेडिट किया 19,000 से, तो 1,000 से स्टिल आपका फर्स्ट कॉल अभी डेबिट है। सर डेबिट किए फर्स्ट कॉल 20 से, क्रेडिट किए 19 से ही, तो 1,000 से स्टिल फर्स्ट कॉल डेबिट है। ठीक है, बाद में जिस दिन वो पैसा मिलेगा ना उस दिन फर्स्ट कॉल ही क्रेडिट करिएगा। ठीक है, अब देखिए 10,000 शेयर पे फाइनल कॉल 3 के हिसाब से, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30 शेयर मांगे। अब क्या हुआ, फाइनल कॉल के टाइम में फाइनल कॉल का तो पैसा मिला ही, साथ में 1,000 पिछला वाला भी मिल गया, तो हमें आ गया कितना 31,000। बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 जिसमें फाइनल कॉल का है 30,000, फाइनल कॉल का है 30,000 और फर्स्ट कॉल वाला कितना है 1,000, फर्स्ट कॉल वाला 1,000। जो यहाँ पे फर्स्ट कॉल एक्सेस, जैसे यहाँ पे डेबिट हुआ था 20 से, क्रेडिट हुआ 19 से, तो 1,000 जो एक्सेस डेबिट था वो यहाँ पे, जैसे यहाँ से देखो, जैसे इस 20 में से 19,000 यहाँ पे क्रेडिट हो गया और 1,000 यहाँ पे क्रेडिट हो गया जब अरियर मिला। आगे क्लोज हो गया ना, तो दोनों में क्या अंतर रहा कि बैंक एंट्री में कि जब अरियर ओपन करेंगे तो बैंक एंट्री में अरियर डेबिट करेंगे, अब बाद में जब ये पैसा मिलेगा तो इस अरियर को क्रेडिट कर देंगे, और जब अरियर नहीं ओपन करेंगे तो बस जितना मिलेगा उतना ही लिखेंगे। तो उस केस में उस कंसर्न कॉल का एक्स्ट्रा डेबिट है, बाद में जब मिलेगा तो उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। यही बात अब देखो हम समझाए थे उस समय यहाँ पे कि अंडर दिस मेथड देयर इज नो नीड टू ओपन कॉल शेयर, कॉल शेयर ओपन नहीं करेंगे। इन सच अ केस एक्चुअल अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज क्रेडिटेड, जितना मिलेगा वही क्रेडिट करेंगे। तो 19 से मिला तो 19 से ही क्रेडिट किए, और आगे लिखा है टू द कॉल अकाउंट एंड कॉल अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस, कॉल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करेगा। जैसे आपको 20 डेबिट किया और 19 से क्रेडिट किया तो 1,000 एक्सेस डेबिट शो किया ना, इक्वल टू अनपेड अमाउंट।
on subsequent date later on when the unpaid amount received बैंक अकाउंट डेबिट एंड रिलीवेंट कॉल क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया? आई होप अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि जब अरियर ओपन करेंगे तो नहीं मिलेगा पैसा तो बैंक एंट्री में अरियर डेबिट करेंगे, बाद में जब मिलेगा तो अरियर क्रेडिट करेंगे। जब अरियर ओपन नहीं करेंगे तो जो पैसा मिला बस वही लिखेंगे। इस केस में कॉल अकाउंट एक्सेस डेबिट शो कर रहा है क्योंकि पूरा क्रेडिट किए नहीं है, तो बाद में जब मिलेगा ना पैसा तो बचा हुआ जो 1000 है जो एक्सेस डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लोज हो गया ये, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट इट। हो गया बच्चे, नोट कर लिए, डन। अब चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्वेश्चन है, अनुराग लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। पहले क्वेश्चन का आप फोटो क्लिक कर लो, फ्रेश क्वेश्चन है, फोटो क्लिक कर लीजिए या नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब क्वेश्चन समझाते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन है अनुराग, हम देखो हमेशा क्वेश्चन का की पॉइंट हम लिखते हैं वर्किंग नोट में, जो कि आपको समझने में इजी रहता है। अनुराग लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर। अनुराग लिमिटेड ने इशू किया 1 लाख इक्विटी शेयर। अनुराग लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया ऑफ 10 ईच, 10 का एक शेयर है। 10 ईच मतलब 10 रुपए का शेयर है। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, 10%, 10% के प्रीमियम पे, 10 रुपीज के प्रीमियम पे नहीं है, 10% प्रीमियम। तो 10 का शेयर है और 10 का शेयर 10% प्रीमियम पे, तो कितना हो जाएगा? 10 का 10% कितना होगा जी? 1 रुपया, 1 रुपये के प्रीमियम पे, ₹1 प्रीमियम, 1 रुपये के प्रीमियम पे 10% प्रीमियम है। 10 रुपीज प्रीमियम होता ना, 10 का शेयर 20 में इशू होता, बट 10% प्रीमियम है तो 10 का 10% निकालोगे 1 रुपया, तो 10 का 10% 1 रुपया हुआ, तो 10 का शेयर 11 में इशू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, पेमेंट वर रिसीव्ड एज फॉलोज। पैसा कुछ इस तरह से मिलेगा। कैसे मिल रहा है पैसा? देखिए, एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पे ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमेशा हम बताए हैं प्रीमियम को ब्रेक करके लिखिए। अलॉटमेंट पे 3 रुपया मिलेगा जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। तुरंत देखो प्रीमियम है कितना, प्रीमियम 1 रुपया। तो अच्छा, 3 में 2 फेस वैल्यू है, 1 प्रीमियम है, तो मतलब 2 + 1p, 2 + 1p। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। बैलेंस कितना होगा? बैलेंस हमेशा फेस वैल्यू में से काउंट करना। 3, 2, 5, 2, 7, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा? 10 में से 3, 10 हो गया इधर, और 1 रुपया प्रीमियम हो गया, ठीक है। ओके, क्लियर है ये? ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब, मतलब कि फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्राइब्ड। जितना हम इशू किए उतने के लिए एप्लीकेशन मिला। एंड अलॉटेड, सबको अलॉट भी कर दिए। गोपाल होल्डिंग 600 शेयर्स, गोपाल होल्डिंग 600 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। गोपाल जिसके पास 600 शेयर था, वो अपने 600 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे नहीं किया। जो ही हम क्रॉस कर दिए दैट इंडिकेट्स पे नहीं किया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजेक्शन। आपको क्वेश्चन में कहा गया है जर्नल एंट्री करने के लिए। और इन द बुक्स ऑफ अनुराग लिमिटेड ओपन कॉल्स इन अरियर वर एवर नेसेसरी। कॉल्स इन अरियर ओपन करना है। क्वेश्चन में बोला है कॉल्स इन अरियर ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको चॉइस नहीं मिला अपने मन पे कि मन है तो करिए, नहीं मन है तो मत करिए। यू हैव टू ओपन कॉल्स इन अरियर। दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? ओके, तो हमेशा क्वेश्चन में ना की पॉइंट लिखो। जब की पॉइंट लिखोगे तो क्वेश्चन समझने में इजी लगता है, बनाने में आसान लगेगा, ठीक है ना। चलिए,
अब ये तो हम लिख दिए की पॉइंट, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चलिए मेरे साथ साथ आप सॉल्व करिएगा, पेन और पेपर लेके बैठिए। अब तक भले बंद किए होंगे पेन, लेकिन अब ओपन कर लीजिए और साथ में सॉल्व करिएगा। चलिए हम एक फ्रेश पेज लेते हैं आपको सिखाने के लिए। जर्नल एंट्री करना है। देखिए सबसे पहले बच्चे एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 1,00,000 शेयर के लिए, तो 1,00,000 शेयर पे 3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या हुआ है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मिला है, तो जब फर्स्ट कॉल की बारी आएगा तब ना फर्स्ट कॉल का पे हम ध्यान देंगे। अभी तो बाकी तो कॉमन है, बाकी सब तो मिला ही है। तो 1,00,000 शेयर पे 3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिला है। चलिए उसको लिखिए। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,00,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 3,00,000 रुपया। नरेशन लिख लीजिएगा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1,00,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। अब एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो जैसे पहले एंट्री में एक क्रेडिट है, सेकेंड एंट्री में इसको डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, 3,00,000। नेक्स्ट क्या है, अब अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट 1,00,000 शेयर पे आप मांगे जिस 3 रुपया, जिस 3 रुपये में 2 रुपया फेस वैल्यू है, 1 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, चलिए मांगिए, एंट्री करिए। पहले एंट्री कर लीजिए। देखो जब इक्विटी लगाया हुआ है क्वेश्चन में, तो इक्विटी लगाना जरूरी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां पे ध्यान देना है बच्चे, आपको ध्यान ये देना है कि जिनके पास ओल्ड बुक है उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखा हुआ होगा, और नया कॉन्सेप्ट इस साल से सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया है, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम ही लिखना है। अगर पुराना बुक है तो उसमें भी रिजर्व लगा हुआ होगा, तो बट आपको रिजर्व नहीं लगाना है, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो कितना था, ध्यान दीजिए, प्रीमियम अलॉटमेंट पे 3 रुपया था, जिसमें 2 रुपया फेस वैल्यू है, 1 रुपया प्रीमियम है, 2 + 1p। तो 1,00,000 शेयर पे 3, टोटल 3 रुपया टुगेदर विथ प्रीमियम शेयर अलॉटमेंट में गया। फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई करिएगा। 1,00,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 2,00,000 रुपया शेयर कैपिटल में गया और 1 रुपया प्रीमियम में गया। 1,00,000 शेयर इंटू 1, ये हो गया। ठीक है, अब आपको ये पैसा मिलेगा, मिलेगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करिएगा टू, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट का है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। कितना पैसा मिलेगा, पूरा 3,00,000 रुपया मिलेगा। तो बैंक में डेबिट हुआ 3,00,000 और यहां पे 3,00,000 रुपया आ गया, ये क्लोज हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, ये एंट्री नॉर्मल एंट्री हुआ। अब कहानी शुरू होगा, देखिए क्या कह रहा है। आगे सुनिए, इधर 4 एंट्री कर दिए, बाकी इधर हम कर दे रहे हैं। अब आपको कह रहा है आगे कह रहा है कि फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, जब कंपनी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल मांगा तो सबने दे दिया पैसा, केवल गोपाल जिसके पास 600 शेयर था वो अपने 600 शेयर पे फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकेंड कॉल भी नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो अरियर ओपन ही रह जाएगा, ओपन करना है तो वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि पैसा मिला ही नहीं है। बाद में इन फ्यूचर कभी मिलेगा तो क्लोज करेंगे।
नहीं मिलेगा तो क्लोज नहीं करेंगे, या तो फॉरफीचर में क्लोज करते हैं या तो मिलता है तब क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे पैसा मिला ही नहीं है। तो चलिए पहले पैसा आप मांगिए 1,00,000 शेयर पे 2 के हिसाब से। फर्स्ट कॉल मांगिए, पहले मांगते वक्त अरियर का कोई लोचा नहीं है, पैसा मांगिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? 1,00,000 शेयर पे 2 के हिसाब से। ₹2,00,000। ये हुआ फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री। नरेशन लिख लीजिएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, अब पैसा मिलेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे अरियर ओपन करने के लिए बोला गया है तो हम अरियर ओपन करेंगे। अब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अरियर ओपन करना है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या पूरा 2,00,000 मिल गया है? कहोगे नहीं सर, 600 शेयर पे, एक सेकंड, 600 शेयर पे फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं मिला है। 600 इंटू 2, 1,200 रुपया नहीं मिला है। अगर सब कोई पूरा दे देता ना तो ये 2,00,000 का 2,00,000 मिल जाता, लेकिन 600 शेयर पे 2 के हिसाब से 1,200 नहीं मिला है। बताओ, अगर हमें 2,00,000 रुपए में से 1,200 नहीं मिला तो कितना मिला? 1,98,800 जो मिला है, 1,98,800 ये मिला है। और यहाँ फर्स्ट कॉल पूरे 2,00,000 से क्रेडिट कर दिए। फर्स्ट कॉल क्लोज हो गया और ओपन हो गया कॉल्स इन अरियर। आप नरेशन लिख लेना, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1,00,000 शेयर था, उसमें 600 पे नहीं मिला है, तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव ऑन 99,400 शेयर्स। ठीक है, 99,400 जितने शेयर पे मिला है। ओके, या तो सीधे लिख देना फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, जैसा आपको इजी लगे। अब आप सेकेंड कॉल मांगोगे। देखो, सेकेंड कॉल 1,00,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 3,00,000 रुपया मांगिए। पहले मांगने वाला एंट्री करिए, ड्यू एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिगर कितना लिखेंगे? 1,00,000 शेयर पे सेकेंड कॉल कितना था? 3 रुपए के हिसाब से, तो 3,00,000 रुपया। ये ड्यू एंट्री हुआ। अब पैसा मिलेगा, यहां भी अरियर है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फिगर कैसे लिखेंगे? देखो, अरियर कितना है? 600 शेयर पे 3 के हिसाब से 1,800 कम मिला है, तो 1,800 यहां चला गया कॉल्स इन अरियर में। 3,00,000 रुपया मिलता जब सब कोई पूरा देता तब, लेकिन उसमें 600 शेयर पे 3 के हिसाब से 1,800 कम मिला है, तो 3,00,000 में से 1,800 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2,98,200। सही है ना जी? और यहाँ पे 3,00,000 क्लोज कर दिए। यहाँ नरेशन लिख दीजिएगा, सेकेंड कॉल मनी रिसीव ऑन 99,400 शेयर्स। जैसे 1,00,000 शेयर था टोटल, उसमें 600 पे नहीं मिला तो कितना मिला? 99,400 पे, वो लिख दीजिएगा। अब सुनो, हमने बिना फॉर्मेट के किया है, हमने नरेशन नहीं लिखा है आपको समझाने के लिए, बट आप जब भी सॉल्व करोगे तो फॉर्मेट जरूर बनाओगे जनरल एंट्री का। हर एक सॉल्यूशन में नरेशन जरूर लिखिएगा, तभी आप एग्जाम में भी लिख पाएंगे, अदरवाइज छूट जाएगा, एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। नरेशन सिंपल है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट ड्यू टुगेदर विद प्रीमियम, अलॉटमेंट मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल मनी रिसीव। नरेशन लिख लोगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है रहा आपका, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करना है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए ये। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन रहा ये। हो गया नोट? डन? ओके।
अब बच्चे हमने कॉल्स इन अरियर पढ़ लिया अच्छे से, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस अभी ही, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस नाम में ही सुन रहा, अरियर मीन्स मिलना बाकी, एडवांस मीन्स पहले मिल गया। जैसे हम आपसे फीस एडवांस में लेते हैं, है ना, ऐसे ही मान लो हम मांगे आपसे फर्स्ट कॉल, आपने ला के दे दिया सेकेंड कॉल भी, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। एडवांस क्यों लोग दे देते हैं अपने मन से? इसलिए एडवांस लोग पे कर देते हैं कि बार बार का जो झंझट है पेमेंट करने का, इससे टेंशन फ्री हो जाए, इसलिए कुछ शेयर होल्डर्स टाइम से पहले पेमेंट दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है अ शेयर होल्डर्स मे समटाइम्स पे a part or whole of the money not yet called upon his share in order to save himself from the trouble of paying डिफरेंट कॉल्स एट डिफरेंट डेट्स। जैसे नहीं होता है कि बार बार अलग अलग डेट पे जो हमको डिफरेंट कॉल पे करना पड़ेगा, इस ट्रबल से फ्री होने के लिए शेयर होल्डर्स पैसा एडवांस में दे देते हैं कंपनी को। तो जब कंपनी को कोई भी शेयर होल्डर्स पैसा एडवांस दे दे, कंपनी मांगी फर्स्ट कॉल, किसी ने दे दिया सेकेंड कॉल, कंपनी मांगी अलॉटमेंट, किसी ने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों का पैसा दे दिया उसी समय। तो ये जो पैसा कंपनी के पास एडवांस में है, जो कॉल कंपनी मांगी नहीं बट उस कॉल का पैसा मिल गया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, आगे Thus the amount of future call is received in advance by the company. कॉल से एडवांस में फ्यूचर कॉल का पैसा कंपनी के पास एडवांस में मिला है। इसमें 2-3 पॉइंट और नोट करिए आप, लिखिए कॉल्स इन एडवांस इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट अभी आया नहीं है। कॉल्स इन एडवांस इज डेब्ट फॉर द कंपनी। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए डेब्ट है, लाइबिलिटी है। कॉल्स इन एडवांस is shown in equities and liabilities side of balance sheet under the head current liabilities। कंपनी के बैलेंस शीट में कॉल्स एडवांस करंट लाइबिलिटीज में शो होता है, एंड सबहेड अदर करेंट लाइबिलिटी। मतलब कि कॉल्स इन एडवांस कंपनी के हेड करेंट लाइबिलिटीज और सबहेड अदर करेंट लाइबिलिटीज में शो होता है। और कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करता है एट द रेट 12% पर एनम, या तो अग्रीड रेट या मैक्सिमम 12% पर एनम। और ये इंटरेस्ट जो होता है चार्ज नेचर का होता है, मतलब कि कंपनी को पे करना कंपलसरी है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इंटरेस्ट चार्ज नेचर का होता है। ठीक है, फिर सुन लो, कॉल्स इन एडवांस कंपनी के शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम आपसे पैसा मांगे नहीं है, ड्यू डेट नहीं आया है। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए डेप्ट है। कॉल्स इन एडवांस इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में शो होता है कंपनी के बैलेंस शीट में। कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट का रेट 12% पर एनम होता है मैक्सिमम, और ये इंटरेस्ट चार्ज नेचर का होता है, कंपनी को पे करना होता है। कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि कॉल्स इन
कॉल्स इन एडवांस पे 12% पर एनम इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। अरियर में भी एक पॉइंट लिख लो, कॉल्स इन अरियर वाले में यहां पे लिख लो कॉल्स इन अरियर इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। कॉल्स इन अरियर कहां शो करते हैं? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में से लेस करते हैं इन दी बैलेंस शीट में से। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है 10% पर एनम। मतलब कि आपके यहाँ पैसा बाकी है तो जितना लेट आप पेमेंट करेंगे उस लेट पीरियड पे हम 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करेगी और एडवांस पे आपको 12% पे करेगी। इसको नोट कर लीजिए। डन? ओके। अब बच्चे फिर से आ जाइए अपने टॉपिक पे। और ध्यान रखना है अरियर वाले पे आपको कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। ये एडवांस का नोट कर लिए, कॉल्स इन एडवांस, कि जब शेयर होल्डर्स कॉल का पैसा एडवांस में दे दे दैट इज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए डेप्ट होता है। हम पैसा मांगे नहीं है बट आप दे दिए। ये शेयर कैपिटल का पार्ट उस दिन बनेगा जिस दिन ड्यू डेट आएगा, तब तक ये डेप्ट है, तब तक हम आपको इस पे डिविडेंड ना दे के हम तब तक आपको इस पे इंटरेस्ट देंगे और ये इंटरेस्ट चार्ज नेचर का होगा। पढ़े थे ना पार्टनरशिप में चार्ज और एप्रोप्रिएशन की पे करना कंपलसरी रहेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, ओके डन। क्वेश्चन करिए इस पे बेस्ड, एक कॉल्स इन एडवांस पे बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले हम कॉल्स इन एडवांस का जनरल एंट्री क्या होगा ये समझा देते हैं। When the amount of calls in advance is received, जब calls in advance का पैसा रिसीव होगा, it is credited to newly open account that is called calls in advance account। जैसे मान लो हम आपसे मांगे अलॉटमेंट और अलॉटमेंट के टाइम में आप हमको एक्स्ट्रा पैसा दे दिए आगे के किसी कॉल का, तो अलॉटमेंट के बैंक वाले एंट्री में होगा बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जैसे बैंक टू अलॉटमेंट करते ही उसी में बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, मतलब नया ऐड हो जाएगा बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। जब एडवांस मिलेगा तो बैंक वाले एंट्री में आएगा बैंक डेबिट टू कॉल्स एडवांस। इन फ्यूचर व्हेन द कॉल इज मेड, जब कॉल ड्यू होगा बाय द डायरेक्टर्स द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। जब कॉल मांगा जाएगा डायरेक्टर के द्वारा तो पहले मांगते वक्त नॉर्मल ड्यू एंट्री होगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कॉल का मतलब हो गया जो भी कॉल हो, फर्स्ट कॉल होगा शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल होगा शेयर सेकंड कॉल। अब उस मांगने के बाद जो बैंक एंट्री होगा उस बैंक एंट्री में रिमेनिंग पैसा जो मिलेगा उसके लिए बैंक डेबिट होगा विद द अमाउंट एक्चुअली रिसीव, जितना मिलेगा, और जितना पहले के कॉल का पैसा था वो इस समय डेबिट हो जाएगा कॉल्स एडवांस डेबिट विद द अमाउंट ऑफ कॉल रिसीव इन एडवांस। जितना कॉल पहले एडवांस मिला था वो अब डेबिट हो जाएगा, अब लाइबिलिटीज नहीं रह जाएगा। और टू शेयर कॉल, जो भी कॉल रहेगा उसका नाम यहाँ लिखाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एडवांस एडजस्ट हो गया। चलिए अब इस पे बेस्ड एक जर्नल एंट्री हम क्वेश्चन करेंगे जिससे जर्नल एंट्री के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का की पॉइंट सबसे पहले बच्चे हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन है चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशूड 40,000 शेयर 10 ईच, एक शेयर 10 रुपए का है। पेबल एज फॉलो, पैसा कुछ इस तरह से मिलेगा। एप्लीकेशन पे 2.5 रुपया 2.5, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकेंड कॉल पे 3, जैसे बोला गया है वैसे पैसा मिलेगा। ओके, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मतलब कि फुल सब्सक्रिप्शन। ऑल शेयर सब्सक्राइब मतलब जितना इशू किया उतने के लिए एप्लीकेशन मिला। अमाउंट रिसीव, पैसा मिल भी गया। मोहन हु हैड 800 शेयर्स, मोहन जिसके पास 800 शेयर था,
पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल विथ अलॉटमेंट। मोहन क्या किया, अपने 800 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस पे कर दिया। ओके, मोहन जिसके पास 800 शेयर था वो अपने 800 शेयर पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिया। तो अलॉटमेंट के टाइम पैसा ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, बताओ? ज़्यादा मिलेगा। और जब कंसर्न कॉल की बारी आएगा उस समय कम मिलेगा। पास जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ द कंपनी। बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है, चंद्रा लिमिटेड 40,000 शेयर इशू किया, एक शेयर 10 का था, पैसा कुछ 10 रुपया इस तरह से मिलेगा। एप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 3। शेयर वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितना इशू किए 40,000 शेयर उतने के लिए एप्लीकेशन मिला, सबने पैसा दे दिया और मोहन ने इस अपने 800 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में अलॉटमेंट के टाइम में दे दिया है। ठीक है, जर्नल एंट्री करना है। चलिए तो यहाँ पे आप एंट्री करिए। चलिए एक फ्रेश पेज लेते हैं, लिख दीजिए जर्नल एंट्री। आप जब भी सॉल्व करेंगे बच्चे फॉर्मेट में करिएगा, हम बिना फॉर्मेट के कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री नॉर्मल एंट्री होगा 40,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से, 40,000 इंटू 2.5 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिलेगा। कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 2.5, 1 लाख रुपया एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। तो चलिए, अच्छा इसमें डेट भी है, डेट भी याद रखिएगा, डेट भी लिखना है। तो कितने तारीख को मिल रहा है, 1 मई को, 1 मई को एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है। तो एंट्री करिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 40,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 1 लाख ये पैसा मिला। लिख दीजिएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 40,000 शेयर्स @2.5। अब एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे ध्यान देना है, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में उस दिन ट्रांसफर करेंगे जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होगा, और डेट इसमें लिखाएगा जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होगा, 1 जुलाई। ये बात आपको ध्यान देना है, ये बात आपको ध्यान देना है, 1 जुलाई। हम यहां पे स्टार भी लगा देते हैं कि एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में उस दिन ट्रांसफर होगा जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होगा। ठीक है ना, ओके। क्योंकि डिफरेंट शेयर होल्डर्स डिफरेंट डेट को अप्लाई कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, और उनको अलॉट जिस दिन करेंगे उसी दिन ना एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान देना है। ओके, अब आप अलॉटमेंट मांगिए, कितने शेयर पे, 40,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से अलॉटमेंट मांगेंगे। अच्छा, अलॉटमेंट टाइम में एडवांस मिल रहा है, ये बात आपको मांगते वक्त नहीं पता, ड्यू एंट्री में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक एंट्री में पड़ेगा। एक बात दिमाग में बैठा लो, अरियर और एडवांस हमेशा बैंक एंट्री में आएगा। अरियर बैंक एंट्री में पहले डेबिट बाद में क्रेडिट, एडवांस बैंक एंट्री में पहले क्रेडिट बाद में डेबिट। ठीक है, क्लियर ना। अरियर जब भी कॉल से जब भी आएगा, लेटर कब भी किसी क्वेश्चन में आए अरियर, तो अरियर पहले डेबिट बाद में क्रेडिट, एडवांस पहले क्रेडिट बाद में डेबिट, यही दिमाग में बैठा लो। ठीक है ना। और अरियर एडवांस कभी भी आएगा तो बैंक एंट्री में ही आएगा, ड्यू में कभी नहीं आएगा। तो ड्यू एंट्री नॉर्मल एंट्री होगा, 40,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से अलॉटमेंट मांगिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपया ये अलॉटमेंट हमने मांगा। अब अलॉटमेंट टाइम पैसा मिलेगा, तो देखो कितना पैसा मिलेगा। अलॉटमेंट के टाइम में 40,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 1 लाख तो अलॉटमेंट का मिला ही, प्लस मोहन के 800 शेयर पे फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, 1600 फर्स्ट कॉल का मिल गया, और 800 शेयर पे सेकेंड कॉल का 3 के हिसाब से 2400 सेकेंड कॉल का मिल गया। मतलब अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस में 1600 प्लस 2400, 4,000 रुपया एडवांस में मिला है।
ठीक ना। 800 शेयर पे 2 के हिसाब से 1600 फर्स्ट कॉल का, 800 शेयर पे 3 के हिसाब से 2400 सेकेंड कॉल का, मतलब दोनों मिला के 4000 रुपया, 4000 रुपया एडवांस में मिला है। तो कितना रुपया मिलेगा जी बताओ? 1 लाख अलॉटमेंट पे मांगे और उसी समय 4000 एडवांस में मिल गया, तो 1,04,000, 1,04,000 पैसा आया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और एडवांस जो मिला है इसी बैंक एंट्री में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस, सॉरी डेबिट गलती से बोल दी, क्रेडिट। बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आएगा हमारे पास 1 लाख प्लस 4,000, 1,04,000, जिसमें अलॉटमेंट का है 1 लाख और एडवांस का है 4,000। ये हो गया अलॉटमेंट के डेट पे। ओके, अब आपको फर्स्ट कॉल का एंट्री करना है, फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री। फर्स्ट कॉल का भले एडवांस मिल गया बट फिर भी बारी आएगा तो मांगेंगे, ठीक ना। बैंक में उतना कम मिलेगा बट ड्यू डेट पे मांगेंगे। 40,000 शेयर पे 2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगिए। फर्स्ट कॉल का डेट क्या है? 1 अक्टूबर। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 80,000 मांगेंगे फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब जब पैसा मिलेगा तो यहां पे आपको ध्यान देना है, एक ध्यान यहां पे देना था, एडवांस जब मिलेगा तब ध्यान देना था, और जब एडजस्ट करोगे तब ध्यान देना है बैंक एंट्री में। अब क्या होगा बच्चे कि 1 अक्टूबर को आप अगर किसी से कोई एडवांस नहीं लिए होते तो पूरे 80 मिलता, बट आप फर्स्ट कॉल का एडवांस, जैसे आपको टोटल जो 4,000 एडवांस था ना, 4,000, उसमें फर्स्ट कॉल का एडवांस आपके पास 1,600 था। 4,000 जो एडवांस मिला था आपको, उसमें फर्स्ट कॉल का एडवांस 1,600 रुपया था। फर्स्ट कॉल की जब बारी आया तो फर्स्ट कॉल के बैंक एंट्री में इस एडवांस को डेबिट कर दीजिएगा, तो ये एडवांस एडजस्ट हो गया, ठीक है, लाइबिलिटीज फिर नहीं रह गया। तो एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो 80,000 अभी मांगे, उस ये 4,000 जो है ना, ध्यान दो, ये 4,000 जो है इसमें 1,600 फर्स्ट कॉल का है और 2,400 सेकेंड कॉल का है। तो फर्स्ट कॉल वाला जो एडवांस है, ये फर्स्ट कॉल का बारी आया तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब 80,000 में 1,600 कम मिला तो कितना मिलेगा? 78,400। ये फर्स्ट कॉल का हो गया, ये एडवांस बाद यहां जाके डेबिट हो गया। अब यहां बचा है कितना? 2,400। अब सेकेंड कॉल मांगिए। सेकेंड कॉल 40,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 1,20,000 मांगेंगे। कब? 1 फरवरी को मांगिए, ड्यू एंट्री करिए 1 फरवरी को। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां भी ड्यू एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 1,20,000 मांगेंगे, ठीक है, ये ड्यू एंट्री हुआ। अब जब मिलेगा पैसा, मिलने वाला जो एंट्री होगा बैंक एंट्री, इसमें क्या होगा? जो पैसा मिलेगा उसके लिए बैंक आप डेबिट करिएगा, पिछला एडवांस अगर कुछ है उसको एडजस्ट करना है तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट करिएगा, और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब सुनो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1,20,000 से क्रेडिट कर दिए। पिछला एडवांस हमारे पास 2,400 था सेकेंड कॉल का, वो एडजस्ट कर दिए। बताओ 1,20,000 में से 2,400 पिछला एडवांस एडजस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 1,17,600, ठीक है, 1,17,600 ये पैसा मिलेगा। ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है, हो गया।
अब देखो बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉल से एडवांस में क्या ध्यान रखना था कि जब एडवांस मिलेगा उस समय जिस इंस्टॉलमेंट में मिलेगा उस इंस्टॉलमेंट के बैंक एंट्री में एडवांस क्रेडिट होगा। जैसे आपको अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस मिला तो अलॉटमेंट का जो बैंक एंट्री है इस समय कॉल से एडवांस क्रेडिट हुआ ना। और जब इस एडवांस का ड्यू डेट आएगा उस कंसर्न ड्यू डेट वाले में के बैंक एंट्री में, जैसे फर्स्ट कॉल का एडवांस 1600 था और सेकेंड कॉल का 2400, कुल जो मिला 4000 वो क्रेडिट कर दिए। जब फर्स्ट कॉल की बारी आया तो फर्स्ट कॉल के, आपको एरो नहीं लगाना है, हम आपके समझाने के लिए लगा रहे हैं, फर्स्ट कॉल का जो ये 1600 है, जब फर्स्ट कॉल की बारी आया तो ये यहाँ से उड़ते हुए आया और यहाँ पे डेबिट हो गया। जब सेकेंड कॉल की बारी आया तो सेकेंड कॉल के बैंक एंट्री में डेबिट हो गया। तो जो ओवरऑल चार्जेस क्रेडिट था ये कुल मिला के चार्जेस डेबिट हो गया ना, ये और ये मिला के एडजस्ट हो गया ना। क्लियर? तो यही दिमाग में बैठा लो। क्या बैठाना है? सुनो, एडवांस लाइबिलिटी होता है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जब मिला तो लाइबिलिटीज क्रेडिट हुआ, लाइबिलिटीज बढ़ता क्रेडिट करते ना। जब बारी आएगा तो एडवांस डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटीज कम हो जाएगा। और एरियर जब मांगे और आप नहीं दिए तो अरियर शुरू में डेबिट होगा, कॉल से अरियर, और बाद में जब मिलेगा तो अरियर क्रेडिट। अब क्लियर हो गया? एक पॉइंट बैठा लोगे ना एडवांस का कि एडवांस लाइबिलिटीज होता है, पहले क्रेडिट बाद में डेबिट। तो अरियर में जस्ट उल्टा, अरियर पहले डेबिट बाद में क्रेडिट, एडवांस पहले क्रेडिट बाद में डेबिट जब मिलेगा बारी आएगा तो। जैसे जब मिला तो क्रेडिट, जब बारी आया उसके बैंक एंट्री में डेबिट। एडवांस पहले क्रेडिट बाद में डेबिट, अरियर पहले डेबिट बाद में क्रेडिट। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो और कमेंट में ये बात 4 बार लिखना, ठीक ना? ओके। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन समझ में आता है और आप चाहते हो सर से ऑफलाइन ज्वाइन करके पढ़े, तो बच्चे जो भी बच्चे ऐसे हैं जो गुडविल एडुकेयर के संस्था से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए गुडविल एडुकेयर में सीट अवेलेबल है। हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्स चलते हैं? 11th एंड 12th कॉमर्स का बैचेज हमारे यहाँ मल्टीपल बैचेज है, सुबह में 9 से 11 में भी बैचेज है, उसके बाद 3:30 से 5:30 में बैचेज है, 4:30 से 6:30 में बैच है, 5:30 से 7:30 में है, मतलब मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है। ठीक है? CUT BCom और MCom का बैचेज, रनिंग बैचेज अवेलेबल है, जिसमें बच्चे का एम होता है BHU DU AU, BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का बैचेज अवेलेबल है, कॉमर्स विथ मैथ का बैच अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी एडमिशन लेना है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए या गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है वाराणसी में लंका पे। लंका पे कहाँ सर? लंका पे आप BHU के पास रविदास गेट है, रविदास गेट के पास आएंगे, गेट के अंदर एंट्री लेंगे, 100 मीटर बाद लेफ्ट में लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को भी ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन अगर पेड कोर्सेज चाहिए, प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप है, ऐप डाउनलोड करिए। ये लोगो है हमारा गुडविल एडुकेयर, लिखिए प्ले स्टोर पे, आपको ऐप आ जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकेंगे कोर्स। साथ ही फ्री वीडियोज के लिए यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा वीडियोज वहां पे फ्री में अवेलेबल है। जिन बच्चों को भी चाहिए वहां से देखिए। अगर किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है और चाहते हो कि हमारा बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, हमें एक बढ़िया कॉमर्स कोचिंग मिल जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए गुडविल एडुकेयर एक नया बैच अभी स्टार्ट किया है। उस नए बैच में जिनको एडमिशन लेना है 11th एंड 12th कॉमर्स में, इसमें सीट अवेलेबल है, शुरू से पढ़ा रहे हैं। जिनको भी एडमिशन लेना है आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए या सीधे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, आपको लोकेशन हमारा आ जाएगा। ठीक है? इसके साथ ही बच्चे हम लोग अभी CUET का एक बैच स्टार्ट किए हैं, CUET में BCom के लिए। जिन बच्चे का एम होता है कि हमें पढ़ना है BHU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ड्यूक SRCC में पढ़ने का आपका सपना है, तो आपके सपने को साकार करने के लिए गुडविल एडुकेयर लाया है CUET BCom का लक्ष्य बैच। जिन बच्चे का लक्ष्य है CUET क्रैक करना, उनके लिए लक्ष्य बैच लेके आया है और सीट लिमिटेड है। जिनको भी एडमिशन लेना है जल्दी से स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए या सीधे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। ठीक है बच्चे? यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आज के सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। अपने कॉमर्स के 8-10 फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी ग्रोथ हो सके और आप मुझे रिटर्न गिफ्ट में एक सपोर्ट के फॉर्म में शेयरिंग करिए। मेरे लिए वही गिफ्ट है, मोटिवेट मिलता है आप जैसे बच्चे जब मुझे सपोर्ट करते हैं तो। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।